वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं एसके झा सर का ग्रुप डी का जीके और जीएस, जीके जीएस और ये प्रैक्टिस सेट 7 है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आपने 6 पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो देखिए, यहूदी जो होते हैं ये यहूदी धर्म को पालन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, यहूदी धर्म एकेश्वरवादी धर्म है। ठीक है, इसमें कभी कभी पूछा जा सकता है कि यहूदी धर्म का जो संस्थापक होता है किसे कहा जाता है, ये किसे माना जाता है? तो अब्राहम या इब्राहिम को इसका संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है कि 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो 1916 का जो समझौता हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे सुनामी, इसे हार्बर वेव के नाम से भी जाना जा सकता है या आ सकती है? ठीक है, तो इस समुद्र के भीतर जो भूकंप होता है उसे ही हम सुनामी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गुरु शिखर क्या है? तो गुरु शिखर जो है ये अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है, मुख्यतः विवेचित है क्या? तो दर्शलिक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी? तो ये आपका सन 1952 ईस्वी में स्थापित हुई थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे पूरा डेट बोलूँ तो 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको एनडीसी इंग्लिश में बोलते हैं। सभी कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ना इसका सदस्य होते हैं। एनडीसी का सभी कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो इसका सदस्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चिराव डैश का लोक नृत्य है? तो चिराव जो है वो मिजोरम का एक लोक नृत्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें गीतांजलि के प्रकाशन इन्होंने किया था 1910 में, और 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1913 में, गीतांजलि के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कि गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो किसका था? ये पंचम पंचवर्षीय योजना का था। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? यानी किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ये आपका अर्जेंटीना से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घूमते हुए टेबल पर अपने हाथ को बाहर की ओर फैलाए बैठा एक खिलाड़ी अचानक अपने हाथ नीचे कर लेता है, तब क्या होगा? देखिए, घूमते हुए टेबल पर अगर आदमी फैलाया खड़ा तो जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाता है? जड़त्व आघूर्ण कम हो जाता है। क्या हो जाता है? जड़त्व आघूर्ण कम, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है? IM/r²। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण 1 और कोणीय वेग W हो तो इसके घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? देखिए, घूर्णन गतिज ऊर्जा हमसे पूछा गया है। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv² होता है। आप सभी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। यहाँ जड़त्व आघूर्ण पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? जड़त्व आघूर्ण ये I है तो IW² हो जाएगा, हाफ IW²। तो हाफ IW² कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
किसी खोखले गोले के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी खोखले गोले के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो 0 होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सरल आवर्त गति कर रहे एक कण की मध्य स्थिति से x दूरी पर स्थितिज ऊर्जा समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है किसके? देखिए इसमें क्या होता है, ये अगर आयाम मान लें, ए को अगर हम आयाम मान लें, x को विस्थापन मान लें, m को द्रव्यमान मान लें और ओमेगा को कोणीय संवेग, v को कोणीय वेग, a के त्वरण मान लें, तो v बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ओमेगा अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh, और काइनेटिक्स एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। तो जब ये करेंगे तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा? a साइन ओमेगा टी। ठीक है, a साइन ओमेगा टी मिल जाएगा। तो इसी तरीके से ये अंडर रूट एक्स के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कांच से वायु में जा रहे प्रकाश के लिए क्रांति कोण न्यूनतम होता है। किसके लिए न्यूनतम होता है? तो ये बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यदि लाल कांच के टुकड़े में होकर देखने पर किसी डिब्बे का ढक्कन लाल प्रतीत होता है, तब ढक्कन होना चाहिए। तो ढक्कन किस रंग का होना चाहिए? या तो लाल होना चाहिए या सफ़ेद होना चाहिए, तभी आपको लाल प्रतीत होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यदि एक लेंस को मुख्य अक्ष के लंबवत 2 समान भागों में काटकर केवल एक भाग का उपयोग करें तो प्रतिबिंब की तीव्रता क्या होगी? तो तब प्रतिबिंब की तीव्रता क्या हो जाएगी? हाफ गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाफ गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 1000 माइक्रोकूलम आवेश के कारण निर्वात में 9 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव एवं तीव्रता क्या होगी? देखिए यहाँ पे Q हमारे पास क्या दिया हुआ है? Q दिया है 1000 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो 1000 गुना 10⁻⁻6 कूलम लिख सकते हैं, या इसे 10⁻⁻3 कूलम भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास R क्या दिया हुआ है? R हमारे पास 9 दिया हुआ है। तो बस E बराबर क्या हो जाएगा? 9 × 10⁹ इंटू Q/r² कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1/9 × 10⁻6 मीटर वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एक 18 सेंटीमीटर व्यास वाले चालक की धारिता कितनी होगी? ठीक है, व्यास यानी कि डायमीटर हमारे पास दिया हुआ 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 0.09 मीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा है धारिता, तो धारिता क्या होती है? C बराबर होता है 4πε0r। ठीक है, अब यहाँ से C हम निकालेंगे। समांतर प्लेट की संधारिता क्या होती है? C बराबर ε0 A/d। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, लेकिन निकलेगा इसी तरीके से। ठीक है, जब आप इन दोनों के रिलेशन निकालिएगा तब जाके आपको C में इन सभी का वैल्यू पुट करना होगा। C बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू R। ठीक है, तो हमारे पास R का वैल्यू कितना है? R का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ 0.09 मीटर निकाले हैं, और 4πε0 का हो जाएगा 9 × 10⁹। बस पुट करेंगे 10⁻11 माइक्रोफैराड, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 4 संधारित्र में से प्रत्येक की धारिता n माइक्रोफैराड है, उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? देखिए 1/c बराबर क्या हो जाएगा? 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4। 4 संधारिता की बात की गई है। अगर सभी का n है तो 1/c बराबर क्या हो जाएगा? 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n, यानी कि 4/n। तो 1/c बराबर 4/n हो जाएगा। तो c बराबर क्या हो जाएगा? n/4। तो
तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है कठोर जल, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि विष खा लेने पर बीमारी के प्रभाव को रोकने के लिए क्या दिया जाने वाला औषधीय पदार्थ कहलाता है। तो क्या दिया जाता है, एंटीडोज जो है यानी प्रतिविष दिलाता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक है, कौन यौगिक है, तो क्लोरोक्विन, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बन यौगिक था, पहला कार्बन यौगिक कौन था, तो यूरिया था, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये आपका ऑक्सीजन है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि प्लास्टिक टेप डिकोडर के टेपों पर लेपित कोटेड किए जाने वाला पदार्थ क्या है, तो क्या होता है, लो ऑक्साइड होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया क्या बताता है कि जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले जंतुओं को एम्फीबिया, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 28 देखते हैं। निरीशंस प्राणी कौन सा होता है, तो निरीशंस प्राणी होता है ऑटर, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन प्राप्त कहाँ से होता है, तो डालिया के जड़ों से, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये गन्ना के लिए, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं, इसके लिए जैसे हाइड्रोजन बराबर 1 ग्राम, ठीक है, तो H2 में मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है। अब 0.5 मोल H2 में अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, 0.5 गुना 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये हो जाएगा 3.01, ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23। चलिए आगे बढ़ते हैं कि परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, तो कैडमियम का, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश एक जटिल अस्थायी उत्तक है, कौन है, तो ये है जाइलम, जो है वो एक जटिल अस्थायी उत्तक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से मानव आहार नली का भाग नहीं है, तो कौन नहीं है, मुख गुहा, बड़ी आंतरिका, पित्ताशय, वायु कोशिका, वायु कोशिका मानव आहार नली का भाग नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। मानव पाचन तंत्र में डैश से पित्त रस का स्त्राव होता है, कहाँ से होता है, तो यकृत से, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी भारतीय पर्यटक आंकड़ों में किस राज्य ने देश भर में घरेलू पर्यटकों की अधिकतम संख्या को आकर्षित किया है, तो ये उत्तर प्रदेश किया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। भारत में स्पेक्ट्रम आवंटन को सुव्यवस्थित करने के लिए भारत सरकार ने किस पैनल का गठन किया है, तो राजीव गौबा पैनल का गठन किया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार द्वारा मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये आपको जयंत वर्मा, असीमा गोयल, शशांक भिंडे, इन सभी को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 कि हाल ही में उद्घाटन किया गया अटल सुरंग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के नीचे स्थित है, ये किसके नीचे, ये पीर पंजाल पर्वतमाला के नीचे है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का तेल और प्राकृतिक गैस ONGC हाल ही में किस अफ्रीकी देश से बाहर निकला है, तो ये सूडान से, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कि शेरोट बंदरगाहों को हाल ही में केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था, शेरोट किस लिए खड़ा है,
किस लिए खड़ा है, तो ये विवादों के किफ़ायती निवारण के लिए किस समाज के लिए खड़ा है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, दिल्ली मेरठ RRTS गलियारे के लिए किस वित्तीय संस्थान ने ऋण प्रदान किया है, तो किसने किया है, तो ये ADB यानी एशियाई विकास बैंक ने किया है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 कि कोविड-19 वायरस के फैलने के बाद किन देशों की कंपनियों ने चीन से भारत में स्थानांतरित होने का फैसला लिया है, तो ये जापान की कंपनी ने लिया है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिम रेलवे की पहली रोल ऑन रोल ऑफ सेवा को किस राज्य में हरी झंडी दिखाई गई है, तो ये आपका कर्नाटक में दिखाई गई है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका अंतिम क्वेश्चन 45, भारत में किस ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए एंट्री ट्रस्ट मामला दायर किया गया है, तो ये आपका फ्लिपकार्ट के लिए दायर किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।